अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भुट्टा फ्राम alrahmansoft.com गुजरांवाला। आज हम लोग डिज़ास्टर अलर्ट टेस्ट फेज़ है उसका कोड वीडियो जो है वो देखते हैं। ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें हम एडमिन जो है वो पेशेंट ऐड करता है, उनकी रिपोर्ट भी दिखाता है। तो ये मैंने वैम सर्वर से इंस्टॉल किया। सबसे पहले वैम सर्वर हर वक्त चलता रहना चाहिए। ये वैम सर्वर इस वक्त चल रहा है, ठीक है। इधर से मैं क्लिक करूँगा लोकल होस्ट, तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये मैंने प्रोजेक्ट जो है वो रखा हुआ है और इस प्रोजेक्ट के को हम लोग सबसे पहले हमारे पास ये इंडेक्स का पेज है। ये एडमिन के अंदर इंडेक्स का पेज है, यहाँ पे हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास डिज़ास्टर अलर्ट वैम को पहले डी में इंस्टॉल किया हुआ है, डब्ल्यू में हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इंडेक्स पेज है। इसको हम लोग दो सॉफ्टवेयर हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, इसको मैं कर लेता हूँ, इसमें ओपन करता हूँ। तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट जो है वो इसका मेन फाइल जो है वो ओपन हो गई है। हमारे पास कुछ हेडर फाइल्स हैं, कुछ फुटर फाइल्स हैं। यहाँ पे टाइटल है, ये प्रोजेक्ट का टाइटल है और यहाँ पे मैंने एक डिव ली हुई है जो इसी को ही डिफ़ाइन कर रही है। इस डिव में हमारे पास ये इमेज लगी हुई है जिसकी मैंने हाइट जो है वो रखी हुई है। ये इमेज के फ़ोल्डर में HMS1 जो इमेज है वो है हमारे पास। अगर मैं इमेज चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इमेजेस में इमेज रख के ये चेंज कर सकता हूँ। उसकी हाइट और विड्थ मैंने सेट की हुई है। देन थोड़ा सा डाउन अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पे हमने एक हेडिंग ली है, फैसिलिटीज़। सबसे पहले जो हेडिंग ली है वो हमने ली है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये हेडिंग है। इस हेडिंग के बाद हम आगे की अगर बात करें तो ये हमारे पास उसकी डिटेल है। ये सारी डिटेल जो है वो इसी हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की है। ये देखें, ये सारी डिटेल मैंने लिखी हुई है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे सेकंड हेडिंग है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल। और ये फैसिलिटीज़ भी मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 राइट डाउन किए, कुछ स्पेसिस लेके फिर ये मैंने डाटा जो है वो लिखा हुआ है। एक एक BR के साथ ये रिकॉर्ड जो है वो मैंने राइट डाउन किया हुआ है। यहाँ पे मिस है तो इसको लिख दें। ये देखें, जो लफ्ज़ वहाँ पे मिस होगा वो यहाँ पे मिस हो जाएगा, इस तरह। तो लें जी। उसके बाद हमारे पास आगे भी डाटा मौजूद है, जैसे बिलिंग और दूसरी डिटेल है। यहाँ पे आप अपना वर्चुअल यूनिवर्सिटी का ID भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास होम इंटरफेस है, होम पेज है। होम पेज के बाद हम सॉफ्टवेयर को चलाते हैं और हम एडमिन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें, एडमिन के फ़ोल्डर में लॉगिन का पेज है। तो हम बैकएंड पे चेक करते हैं, ये एडमिन का फ़ोल्डर है और यहाँ पे ये लॉगिन का पेज है। इसको हम उसी विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेते हैं, कोड स्टूडियो। यहाँ पे ये देखें, हम इधर जो है वो सबसे पहले तो टाइटल है, टाइटल के बाद लॉगिन की हेडिंग है, लॉगिन की हेडिंग के बाद एक हमने फॉर्म लिया हुआ है। ये सारी कोडिंग HTML में है। आपको थोड़ी सी गिरफ्त जो है वो HTML में होनी चाहिए, तो ये आप इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है और एक पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स लिया है और एक मैंने बटन लिया है। देखें इस पेज पे यही तीन चीज़ें हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, दूसरा पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है और एक लॉगिन का बटन है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे admin@gmail.com और पासवर्ड एडमिन करूँगा, लॉगिन प्रेस करूँगा तो आगे एक और पेज पे ये चला जाएगा, लेकिन लॉगिन को चेक करेगा। लॉगिन को चेक करने के लिए ये जैसे ही हम लोग देखते हैं कि ये लॉगिन के सबमिट का बटन जो है वो प्रेस हो गया है और हमारा कोई सेशन और नहीं है, जो भी हम ईमेल देंगे वो हमारे पास आ जाएगी, जो पासवर्ड देंगे वो पासवर्ड के बॉक्स में आ जाएगा। ये सारी PHP की कोडिंग, और इसके लिए हम PHP टैग यूज़ करते हैं। ईमेल उठाई, पासवर्ड उठाया, फिर हमने चेक किया यूज़र डिटेल के टेबल में ईमेल ID और पासवर्ड, ये वाला जो हम पासवर्ड लगाएंगे क्या ये पहले मौजूद तो नहीं है, ये हमने चेक करना है, ठीक है। इसके लिए ये आप चेक करें, बैकएंड पे ये हमारे पास डेटाबेस है। इस डेटाबेस में ये टेबल जो है वो यूज़र डिटेल का टेबल है।
जो भी हम यूज़र देंगे, जैसे admin@gmail.com, पासवर्ड admin, अगर मौजूद होगा ठीक है तो लॉगिन हो जाएगा, अगर मौजूद नहीं होगा तो लॉगिन नहीं होगा। तो ये क्वेरी चलानी है। इस क्वेरी को चलाने के बाद जो भी रिज़ल्ट आना है हमने रिज़ल्ट में रखना है, और फिर हमने देखना है डाटा हमारे पास आया है। अगर डाटा एम्प्टी नहीं है ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेशन में हम ईमेल रख देंगे। जो भी ईमेल होगी, एडमिन है या हम यूज़र है, वो हम इधर क्लिक कर देंगे। और देन ये अगर ये काम हमारा सक्सेसफुल हो जाता है ठीक है, तो हमारी हम जो है अगले पेज पे जो है वो मूवमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ये देखें, ये नेक्स्ट पेज जो है यहाँ पे हम करते हैं, ये नेक्स्ट पेज जो है वो आ गया। नेक्स्ट पेज हमारे पास है इंडेक्स का। ठीक है, इंडेक्स का पेज है एडमिन के अंदर। ये हमारे पास इंडेक्स का पेज है। इस पेज पे हमने क्या किया हुआ है, एक तो लेफ़्ट मेन्यू डिज़ाइन हुआ हुआ और ये खाली पेज है। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो इसमें हमने कोई काम नहीं किया हुआ, सिर्फ फीचर्स, होम फीचर्स, न्यूज़, अबाउट, कॉन्टैक्ट, वो भी हमने हाइड किया हुआ है, उसकी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। देन ये बाकी डिटेल भी, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये लें, ये वैसे लिखा हुआ है, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है ही नहीं, हम इनको डिलीट कर देंगे ताकि ये हमारा काम जो है वो ओके रहे। ये ले जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कोड है इसको हम लोग कमेंट करना, ये मैंने कमेंट कर दिया। Ctrl+C शॉर्टकट है कमेंट करने की। फिर हमें ये डिव भी नहीं चाहिए, तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। देन हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलेज एजुकेशन सिस्टम और ऑल राइट रिज़र्व्ड ये आ गया हमारे पास। ये हम चेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट पे जो है वो हम 2020 कर देते हैं, ऑल राइट रिज़र्व। ले जी, ये हमारे पास ओके हो गया। अब हम ऐड पेशेंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एडमिन रजिस्टर .php का जो फॉर्म है वो ओपन होगा। तो इसको देखते हैं कि ये फॉर्म कहाँ पे है। ये हमारे पास एडमिन के अंदर रजिस्टर का पेज है। इस पेज के अंदर हम जाते हैं तो फिर देखते हैं इस पेज पे क्या है। ये है जी, इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं, ये देखें, एंटर नेम। ठीक है जी, मतलब पेशेंट की डिटेल है, और पेशेंट की रिपोर्ट डिटेल भी हम इधर ही, बायोडाटा सारा जो है वो इधर ही ऐड करते हैं। ये सारे फील्ड लगे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आप चेक करें तो ये ऊपर PHP की कोडिंग को छोड़ के यहाँ पे ऐड न्यू पेशेंट है। फिर हमने एक डिव ली हुई है, उस डिव के अंदर हमने नेक्स्ट फर्दर डिव ली हुई है, और फिर हमारा फॉर्म काम करता है। फॉर्म का नाम लॉगिन है। इसमें हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जिसमें हम नेम एंटर कराते हैं, एंटर पेशेंट नेम। फिर हमने दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया है, एंटर फुल नेम। देन एक और टेक्स्ट बॉक्स लिया है, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, एंटर कन्फर्म पासवर्ड। पासवर्ड की टाइप हमें पासवर्ड रखनी होती है ताकि जो वर्ड्स हैं वो नज़र ना आए, टेक्स्ट रखेंगे तो वो नज़र आएंगे। तो उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट वाला है। कॉन्टैक्ट के बाद हमने दो और फील्ड लिए हैं, और देन एक बटन है रजिस्टर का। ठीक है, इस बटन का नाम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे डिटेल देता हूँ। ये नहीं जी, हमने फ़ोन नंबर दे दिया। ले जी, सारा डाटा फिल कर दिया। जैसे ही मैं रजिस्टर का बटन क्लिक करूँगा, सबमिट का मेथड कॉल होगा। ये देखें, टाइप सबमिट, नेम सबमिट। अब ऊपर PHP का जो कोड है वो कॉल होगा। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, यूज़र नेम उठाएगा, नेम उठाएगा, ईमेल उठाएगा, पासवर्ड उठाएगा, कन्फर्म पासवर्ड उठाएगा, और रजिस्टर्ड वर्ड उठाएगा, कॉन्टैक्ट उठाएगा। डेट के फील्ड भी हमने रखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद रिज़ल्ट है वो उठाएगा, और फिर चेक करेगा कि क्या इस यूज़र डिटेल के टेबल में ये वाला ईमेल आईडी का डाटा मौजूद है। हमने ये भी तो चेक करना है कि रिकॉर्ड पहले ही मौजूद ना हो। तो अगर रिकॉर्ड मौजूद है पहले, तो वो एग्जिस्ट के वर्ड में आ जाएगा। फिर हमने नंबर ऑफ़ रॉज भी काउंट करनी है कि ये यूज़र डिटेल में कितना डाटा है, क्योंकि हम 5 से ज़्यादा डाटा एंटर नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड हमारे पास आया वो रो में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रो लेस दैन इक्वल टू 5, अगर रोज़ जो हैं वो 5 से कम हैं, ठीक है, और पासवर्ड भी आपस में मैच होता है, ठीक है, याद रखें अगर रोज़ कम ना हो, ठीक है, तो ये इसका एल्स ये लगा हुआ है, ठीक है, रिकॉर्ड मोर दैन 5, ये एल्स इसका जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड मोर दैन 5। अगर पासवर्ड ठीक नहीं आता तो एल्स में ये मैसेज दिखाएगा कि पासवर्ड जो है वो आपका उसका एरर है, ठीक है। तो अगर पासवर्ड भी ठीक है तो फिर सारी वैल्यूज़ को पकड़ लेगा, सारी वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में रख देंगे हम, और फिर हम करेंगे इंसर्ट की क्वेरी। इंसर्ट कर दो यूज़र डिटेल में, टेबल में यूज़र नेम, उसकी सारे फील्ड, और एंड पे हम उसको वैल्यू पास कर देंगे, तरतीब से वैल्यूज़ होंगी। और अगर रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है तो ये हमारे पास सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज़ एरर का मैसेज आ सकता है। तो ये इसका कोड है। अभी मैं इसको रजिस्टर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये देखें सक्सेस का मैसेज आ गया है, ठीक है, और अब वो कह रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो भी मौजूद है, लॉगिन करना है। अब आपने लॉगिन करना है या जैसे भी है, वैसे ये प्लीज़ लॉगिन जो है वो अभी नहीं आना चाहिए, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब ये मैसेज नहीं आएगा। बैकएंड पे डेटाबेस में देखते हैं, यूज़र डिटेल्स में, यूज़र डिटेल्स में ये देखें हमारे पास सारे यूज़र जो हैं वो आ चुके हैं, और लास्ट यूज़र भी हमारे पास आ गया है, ठीक है। अभी हमारे पास ये यूज़र्स आ गए हैं, और इन यूज़र्स को हम लोग अब देख भी सकते हैं। इन यूज़र्स को देखना है तो उसका तरीक़ाकार जो है वो हमारे पास ये है कि व्यू पेशेंट स्टेटस पे क्लिक करें। एडमिन या व्यू पेशेंट स्टेटस पे क्लिक करेगा तो उसको सारे यूज़र्स नज़र आएंगे, खुद भी नज़र आएगा और बाकी भी यूज़र उसको नज़र आएंगे, और इन यूज़र्स को वो डिलीट भी कर सकता है। जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो ये पेशेंट डिलीट हो गया। अगर पेशेंट व्यू स्टेटस वाला फॉर्म ये है हमारे पास, मैनेज कस्टमर्स का, मैनेज कस्टमर्स में जाते हैं, ये लें, ये मैनेज कस्टमर्स में हम आ गए। मैनेज कस्टमर्स में हम जब जाते हैं तो इसके अंदर हमने बस रिकॉर्ड शो कराना है और कुछ नहीं है। अगर एडमिन है, ठीक है, तो उसको सारा डिटेल आ जाएगी। अगर वो एडमिन नहीं है तो उसको सिर्फ अपना ही डाटा नज़र आएगा, ठीक है। वेयर लगा हुआ है कि जो ईमेल मैच हो वही डाटा आ जाए। सेशन में जो भी लॉगिन होगा उसका सेशन में डाटा आ जाएगा। सेशन चेक करेंगे एडमिन है, अगर सेशन एडमिन नहीं है तो ये वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। तो जब तक रिकॉर्ड एंड नहीं होगा ये डाटा शो होता रहेगा एक टेबल की सूरत में। टेबल में एक रो बनती जाएगी और रो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने ये टेबल लिया हुआ है, टेबल में हमने टेबल रो पहले लिया है, उसमें हेडिंग शो करा दी है। हेडिंग के बाद हमने उनका दूसरी रो में रिकॉर्ड शो कराया हुआ। तो ये एक कोड है जिसके ज़रिए हम यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट सब डाटा दिखा रहे हैं, ठीक है। यही फॉर्म जब पेशेंट लॉगिन होकर देखना चाहेगा तो उसको भी यही नज़र आएगा। लॉगिन पे क्लिक किया, अब ये पेशेंट अपनी रिपोर्ट चेक करना चाहता है तो व्यू स्टेटस पे उसको अपनी रिपोर्ट जो है वो, उसका रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। तो डॉक्टर जो है उसको उसका आईडी जो है वो शेयर करेगा और वो अपना रिकॉर्ड चेक कर सकता है। तो ये एक तरीक़ाकार है, ये एक हमारा प्रोजेक्ट है, यही इसकी कोडिंग है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।